अध्याय 12 विद्युत धारा अभ्यास जो कि पेज नंबर 246 पे है कि सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। 10 नंबर प्रश्न, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए, बिल्कुल माइंड में आपके सेट हो जाएगा। तो प्रश्न में 176 ओम का कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए ये पूछ रहा है। मान लिया जाएगा कि 176 ओम के n प्रतिरोध हम लोग पार्श्वक्रम में जोड़ रहे हैं। तो पार्श्वक्रम संयोजन इस तरह से होता है R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट Rn। अभी पता नहीं है कि प्रतिरोध कितने होंगे, n प्रतिरोध मान लिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध 176 ओम है और विद्युत धारा 5 एम्पीयर ली जा रही है। ये प्रश्न में दिया हुआ है कंडीशन। अब अगर इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालें तो 1/Rp बराबर सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 होता है और डॉट डॉट 1/Rn, क्योंकि हमने माना है कि n प्रतिरोध हैं। अब इसके आगे सभी प्रतिरोध का मान रख देंगे तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस डॉट डॉट 1/176 n पदों तक ये होगा। अब 176 सबके बटा में है तो एलसीएम 176 और ऊपर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना n पदों तक। अब 1/Rp बराबर n, देखिए 1 1 1 n पद तक जोड़ेंगे तो n होगा 2 2 2 n पद तक जोड़ेंगे तो 2n होगा। इस तरह से यहाँ 1 n है तो n/176। अब Rp बराबर उल्टा हो जाएगा तो 176/n। यहाँ सूत्र होता है ओम के नियम से V = IR। V बराबर दिया है 220 वोल्ट, I बराबर कह रहा है पहले ही प्रश्न में कि 5 एम्पीयर और R हम लोगों का आया है 176/n। तो ये एक इक्वेशन बन गया, इसको हल करके हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हो गया Rp बराबर 176/n। तो यहाँ ये हो गया 220 गुणा n तिर्यक गुणन बराबर 5 गुणा 176। अब n बराबर 5 गुणा 176 को गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 880/220, कट जाएगा 4, n बराबर आ गया 4। अर्थात 176 ओम के 4 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आंसर इसका हो गया 4। प्रश्न नंबर 11, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध पहला कंडीशन में 9 ओम, दूसरा कंडीशन में 4 ओम हो। उत्तर लिखेंगे पहला का R1 6, R2 6, R3 6, मतलब 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, 2 6 ओम को पार्श्वक्रम और 1 को श्रेणी क्रम कर देंगे। आइए देखते हैं। 1/Rp अर्थात इसका मान 1/R1 प्लस 1/R2 होगा तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 1/6 जोड़ 1/6, 2/6 कट जाएगा 1/3। तो उल्टा कर देंगे 1/Rp बराबर 1/3 को तो Rp बराबर हो गया 3 ओम, ये हो गया। अब Rs बराबर Rp जोड़ R6। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो गया और ये 6 ओम, तो 6 और 3 Rs में जोड़ देते हैं 9, ये अब श्रेणी क्रम में हो गया, मतलब 6 6 दोनों मिलकर क्या हो गया 3 ओम हो गया। तो यहाँ Rs बराबर Rp जोड़ 6 बराबर 3 ओम जोड़ 6 ओम बराबर 9 ओम, ये हो गया पहला का। दूसरा का डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम जोड़ देंगे और उसके पार्श्व क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ देंगे। तो यहाँ श्रेणी क्रम में R1 R2 6 + 6 12 ओम, अर्थात ये दोनों मिलके 12 ओम हो गया। तो अब यहाँ पार्श्व क्रम में प्रतिरोध क्या हुआ, एक 12 ओम का, एक 6 ओम का। तो पार्श्वक्रम संयोजन निकाल लेंगे। 1/Rp बराबर 1/Rs जोड़ 1/R3। 1/Rp, Rs क्या है तो 6 ओम 6 ओम 12 ओम किए हैं तो 1/12 और 1 ये पार्श्व में है तो 1/6। 12 एलसीएम होगा, यहाँ 1 यहाँ 2 होगा, 3/12 कट जाएगा 1/4
Rp बराबर हो गया 4। तो इस तरह से दूसरा का भी उत्तर हो गया। 12 नंबर प्रश्न, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत से बल्बों का बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। आंसर लिखेंगे। देखिए ये डायग्राम है, जैसे एक प्रतिरोध वाला हम लोग बनाए थे उसी तरह से मान लिया गया कि n बल्ब जोड़े जा रहे हैं, तो सभी बल्ब पार्श्वक्रम में जोड़े जा रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 n बल्ब जोड़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेंगे। R बराबर V² बटा P होता है। यहाँ दिया है V कितना है 220 वोल्ट और 10 वाट के बल्ब हैं, तो 220² बटा 10 ये कटेगा तो कट के R बराबर 4840 ओम हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना 4840 ओम। अब प्रत्येक ये प्रतिरोध अर्थात बल्ब जो हैं सभी पार्श्वक्रम में हैं और n प्रतिरोध हैं अर्थात n बल्ब हैं। मान लिया कि बल्बों की संख्या n है तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट n पदों तक लिखेंगे। तो R1 R2 R3 ये सभी क्या है 4840 ओम, तो सब पे 4840 ओम पुट कर देंगे। अब 1/Rp बराबर सबके नीचे 4840 है तो एलसीएम हो जाएगा वही ऊपर 1 + 1 + n पदों तक, क्योंकि हमने माना है कि n बल्ब जुड़े हैं अर्थात n प्रतिरोध हैं। अब 1/Rp बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 n होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जोड़ 1 n होगा, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 n पदों तक 2n होगा, तो यहाँ n बटा 4840 यहाँ उल्टा कर देंगे तो Rp बराबर 4840 बटा n हो जाएगा। अब हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR, तो V 220 वोल्ट है, I 5 एम्पियर है दिया हुआ है, R 4840 बटा n अभी हम लोग प्राप्त किए हैं यहाँ से, तो हो जाएगा n बराबर 5 गुना 4840 बटा 220। ये यहाँ चलाएगा ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो n बराबर इतना। अब इसको कटाएंगे तो 22 से कट जाएगा और 5 से गुणा है तो n बराबर 110। इतने बल्बों की संख्या होगी, n बराबर 110 बल्ब। मुझे आशा है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा।